वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको 10th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 से। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको सवाल बताने वाला हूँ ना, अगर ये आपने कर लिए तो इस सवालों को करने के बाद आपको 15 नंबर ईजीली आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। वो कैसे हैं समझें। जो पेयरिंग स्कीम है ना, उसमें लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, चैप्टर नंबर 15 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। 3 और 3 6 हो जाते हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर टोटल हो जाते हैं। अब 3 नंबर और कहाँ से आएंगे? 3 की बजाय 4 भी आ सकते हैं, 5 नंबर भी आपके ऊपर आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं? वजह जो एमसीक्यूज इन चैप्टरों की बनती है ना, वो इन्हीं शॉर्ट्स क्वेश्चन के रिलेटेड ही अक्सर बनाई जाती है। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो इजीली आपको एमसीक्यूज भी इस चैप्टरों की हो जानी है क्लियर। मैंने इस हिसाब से इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर जो आपके पास 14 है, ये वाला रिप्रोडक्शन वाला, इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको मैं बताऊँ आपने वही करने हैं, इसके अलावा और आपने कोई भी नहीं करने। तो चलें शुरू करते हैं। इसका जो पहला अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप देखें। डिफाइन द रिप्रोडक्शन, राइट इट्स टू टाइप। रिप्रोडक्शन की तारीफ़ करें, इसकी 2 अक़साम के नाम लिखें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इसका अगला जो है, डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क लिखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बाइनरी फिशन की तारीफ़ करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेगमेंटेशन की तारीफ़ करें। 5वां क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन हाइड्रा एंड द कोरन्स। हाइड्रा और कोरन्स में फ़र्क लिखें, इनमें फ़र्क लिखें, ठीक है। डेफिनेशन भी पूछ सकता है, फ़र्क भी पूछ सकता है, दोनों ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिफाइन स्पोरजीनिया। स्पोरजीनिया से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ करें। एंडोस्पोर्स की तारीफ़ करें। पार्थिनोजेनेसिस से क्या मुराद है, इसकी तारीफ़ करें। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की तारीफ़ करें। डिफरेंट बिटवीन बल्ब्स एंड द कॉम्स, इन दोनों की तारीफ भी पूछी जाती है, अक्सर इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का तरीक़ाकार लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंट बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड द बर्डिंग। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गौर रखिएगा। बाज़ औक़ात इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, फ़र्क पूछा जाता है। बाज़ औक़ात ये पूछता है बर्डिंग की तारीफ़ करें, इसकी मिसाल भी लिखें। ज़्यादातर ये बर्डिंग की तारीफ़ और इसकी मिसाल ही पूछी गई है, दोनों ही कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद ये इसका क्वेश्चन है इस पेज का, आर्टिफिशियल एंड द नेचुरल प्रोपिगेशन। आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोपिगेशन में फ़र्क लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। डिफाइन द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन में फ़र्क लिखें, यानी इनमें अक्सर औक़ात इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, फ़र्क भी पूछा जाता है। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों देखिए। अब अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन या फिर डिफरेंस बिटवीन द स्पोरोफाइट्स एंड द गेमेटोफाइट्स, अक्सर इन 2 का कम्बिनेशन रह जाता है, दोनों ही ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15 हमारे पास, इसमें हमसे पूछ रहा है डबल फर्टिलाइजेशन की तारीफ़ करें। बड़ा अहम तरीन सवाल है ये। उसके बाद 16 क्वेश्चन, क्रॉस एंड सेल्फ पोलिनेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा देयर स्टूडेंट्स। क्रॉस पोलिनेशन की अक्सर डेफिनेशन पूछता है, इसकी एग्जांपल पूछता है। क्रॉस पोलिनेशन, इसकी एग्जांपल, या फिर बाद औक़ात ये भी क्रॉस और सेल्फ पोलिनेशन में फ़र्क पूछता है। उसके बाद अगर इन दोनों में सवाल ना पूछा जाए तो ये पूछ ले, डिफाइन द कैलेक्स, ये वाला पूछ लेता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ गेनोशियम। गेनोशियम क्या है, राइट इट्स यूनिट। जर्मिनेशन की तारीफ़ करें, इसकी टाइप्स भी बाद औक़ात पूछ लेता है, ठीक है, टाइप भी। डिफाइन द ऑर्गेनिसिस, ये वाला बड़ा अहम सवाल है, ये भी अक्सर पूछा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बड़ा अहम तरीन सवाल है, बड़ा रिपीटेड है ये भी। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ़र्क लिखें। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इसमें पूछ रहा है डिफाइन दी सेमन। सेमन की तारीफ़ करें। लास्ट वन इस चैप्टर का क्वेश्चन है, 2 रीज़न ऑफ एड्स। एड्स होने की 2 वजूहात लिखें। नंबर 15 है हमारे पास, इसमें पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट बिटवीन दी जेनेटिक्स एंड द ट्रेड। अक्सर इनमें फ़र्क भी पूछा जाता है, अक्सर ट्रेड की डेफिनेशन पूछी जाती है और ट्रेड्स के अबाउट इसकी एग्जांपल भी पूछी जाती है। अक्सर औक़ात इन दोनों में जेनेटिक्स और ट्रेड में फ़र्क पूछा जाता है। अगर ये ना पूछे तो ट्रेड्स और एग्जांपल इसकी कर लीजिएगा, दोनों ही कर लीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन दी न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स की तारीफ़ कीजिए।
अगला क्वेश्चन है डिफाइन डीएनए रेप्लिकेशन, बड़ा अहम तरीन सवाल है, डीएनए रेप्लिकेशन से क्या मुराद है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड द ट्रांसक्शन। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में ये अक्सर इनमें दोनों में डिफरेंस पूछा होता है, बाज़ औक़ात अलग अलग इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस जाइगस एंड द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स। इन दोनों में अक्सर औकात बड़ा फ़र्क पूछा जाता है, बाज़ औक़ात इनकी अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस के लिहाज से करेंगे दोनों ही हो जाएंगे। अगला सवाल है डिफाइन द फिनोटाइप्स। फिनोटाइप की डेफिनेशन बयान करें। अगला क्वेश्चन बड़ा अहम तरीन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट और इसका जो दूसरा लॉ है ना, लॉ ऑफ सेग्रेशन, इन दोनों को लॉ की आपने डेफिनेशन कर लेनी, अक्सर इनका कम्बिनेशन रह जाता है पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इसमें पूछता है मोनोहाइब्रिड्स और डाई हाइब्रिड्स में फ़र्क लिखें। मोनोहाइब्रिड्स और डाई हाइब्रिड्स में फ़र्क लिखिए। और है आपके पास, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंट बिटवीन को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, इनमें अक्सर फ़र्क भी पूछा जाता है, जहाँ फिर डोमिनेंस की जस्ट डेफिनेशन भी अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भी पूछ लेता है, जहाँ फिर को डोमिनेंस, इन दोनों में फ़र्क भी पूछा जा सकता है, इनकी अलग अलग तारीफ भी पूछी जा सकती है, दोनों तरीक़ों से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राइट दी जीनोटाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ बी। बड़ा अहम तरीन सवाल है, बहुत मरतबा ये रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में तगय्युरात में फ़र्क करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इसमें पूछता है आपसे डिफाइन दी नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पर ये दो क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल में फ़र्क करें, यानी नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में फ़र्क करें, जहाँ पर अलग ज़्यादातर यही पूछा होता है, नेचुरल सिलेक्शन से क्या मुराद है, ओके, कुदरती चुनाव। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, राइट टू वेज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के कोई से दो तरीके लिखें, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन आज की वीडियो का है आपके पास क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन ब्रेड्स एंड द कल्टिवल्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा अहम तरीन सवाल थे इन चैप्टरों के, इनको आपने हर सूरत लाजमी तैयार करके जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि इनको तैयारी करके वो भी अच्छे नंबर हासिल करें, मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।